हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर ट्वेल्थ केमिस्ट्री और ट्वेल्थ केमिस्ट्री का हम हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। आज है लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है, दैट इज़ पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। कैसे पैकिंग होता है पार्टिकल का। तो सबसे पहली बात हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे आज के लेक्चर में, फिर क्लोज पैकिंग देखेंगे। क्लोज पैकिंग दो टाइप की होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। फिर वर्ड्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। वर्ड के साथ साथ हम देखेंगे कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आज का लेक्चर समझ में आया तो वर्ड्स क्या होते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, वो इजीली आप लोग समझ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हो। आज का बड़ा लेक्चर होगा पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस, लेक्चर नंबर 6 विथ वीएम एकेडमी नासिक। आज हमें देखना है पैकिंग ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटिस। तो पार्टिकल कितने प्रेजेंट होते हैं ये हम देख चुके हैं कि अगर सिंपल हुआ तो एक क्यूब में एक पार्टिकल होता है, बीसीसी हुआ तो 2 होते, एफसीसी हुआ तो 4 होते। अभी हमें देखना है कि क्रिस्टल का पैकिंग कैसे होता है। हम 1D 2D 3D सबको डिटेल में जानेंगे। तो पैकिंग को हमें देखना है, पैकिंग ऑफ क्रिस्टल इन लैटिस। तो जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो पार्टिकल क्या होते हैं, यहाँ पे क्लोज होते हैं, एक दूसरे से टाइटली हेल्ड होते हैं। और ये पार्टिकल क्या करते हैं, एक 3D क्या बनाते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते। तो इसके आगे पूरे चैप्टर में हम पार्टिकल को क्या कहेंगे, स्पीयर कहेंगे। इसे हार्ड स्पीयर भी कहा जाता है, लेकिन इतना बड़ा वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, तो इसे क्या कहा जाएगा, स्पीयर। पार्टिकल या जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स थे उनको क्या कहा जाएगा, इसके आगे स्पीयर कहा जाएगा। तो हमें पता है क्या है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता था, एक्चुअल ऐसे पार्टिकल होता था, ओके। और ये उसका क्या था, सेंटर न्यूक्लियस। लेकिन हम जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे, अगर हमने ऐसा कोई क्यूब ड्रॉ किया है और हमने कहा कि इस क्यूब के कॉर्नर में पार्टिकल प्रेजेंट है, तो हमें ऐसा पॉइंट दिखाते थे। तो ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को अभी तक हम क्या कहते थे, पार्टिकल कहते थे, या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम कहते थे। इसके आगे इसे कौन सा वर्ड यूज़ होगा, स्पीयर यूज़ होगा। तो जब भी स्पीयर वर्ड आएगा तो समझ लेना है स्पीयर का मीनिंग क्या होगा, पार्टिकल होंगे। तो हमें पता है कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, पार्टिकल क्या होते हैं एक दूसरे से क्लोज। तो एक स्पीयर होगा, दूसरा स्पीयर उससे क्लोज आ जाएगा, तीसरा आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा। ऐसे क्या होते हैं, एक दूसरे से वो टच होते हैं और ये क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते। अब ये क्रिस्टल लैटिस जब बनाते हैं तब वो क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं पार्टिकल का। तो ये जो पार्टिकल का पैकिंग होता है, इसी पार्टिकल के पैकिंग पे डिपेंड होता है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसे होगा, कितना स्ट्रांग होगा या वीक होगा। और इसे ही डिटरमाइन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए या किसी भी लैटिस के लिए, क्योंकि ये नंबर जो है वो डिसाइड करता है कि पैकिंग क्या होगा। जितना क्या होता है, लार्ज कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उतने पार्टिकल क्लोज पैक होते हैं स्पीयर में, एक दूसरे से ज़्यादा क्या हो जाते हैं, क्लोज। और उतना उनके बीच का जो गैप होता है या जो एम्प्टी स्पेस होता है वो उतना क्या होगा, कम होगा। तो आज इसी के बारे में हमें सारी बातें करनी है कि कैसे होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर और डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर, या कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी, ये तो हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, या फिर व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ सिंपल। तो ये सारे जो क्वेश्चन है उनको भी आज हम कवर करेंगे। तो देखो क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ नेबरिंग स्पीयर। तो नेबरिंग स्पीयर जो होंगे वो क्या करेंगे, टच होने चाहिए किसे, गिवन स्पीयर को। अगर आपको कोई एक गिवन स्पीयर दिया है तो उसे कितने साइड से कितने स्पीयर मतलब कितने एटम टच कर रहे हैं, कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, वही क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो देखो मैं आप लोगों को विद एग्जांपल बताती हूँ। सपोज एक सिंपल स्ट्रक्चर था, ऐसे स्ट्रक्चर था, पार्टिकल एक दूसरे से ऐसे जॉइन हो रहे थे, ओके। और आपको ये गिवन स्पीयर दिया है, तो ये आपको गिवन स्पीयर दिया है और पूछा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो देखो इसे कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, तो ये एक पार्टिकल टच कर रहा है और ये एक पार्टिकल टच कर रहा है। इसके अलावा और कोई पार्टिकल इसे टच कर रहा है, नेबरिंग टचिंग पार्टिकल,
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। अभी देखो डेफिनेशन, नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर, तो इसके क्या है, सिर्फ साइड में, ऊपर नीचे पार्टिकल नहीं दिख रहे हैं हमें, तो इसके साइड में क्या है, नेबरिंग स्फीयर है, और यहाँ पे 2 ही पार्टिकल इसे टच कर रहे हैं इस गिवन स्फीयर को, तो 2 क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। और एग्जांपल देखते हैं, सपोज आपका स्ट्रक्चर ऐसे था, ऐसे स्ट्रक्चर है, और आपको कोई भी एक स्फीयर गिवन है, आपको ये स्फीयर दिया है और पूछा है व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस स्फीयर। तो देखो इसे कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, नेबर में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, इसे टच करने चाहिए। तो देखो कितने पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल टच हो रहा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, मतलब इसे ये एक पार्टिकल टच कर रहा है, ये एक पार्टिकल टच कर रहा है, ये एक पार्टिकल टच कर रहा है, और दिस वन। सो 1 2 3 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर, कितने नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर क्या कर रही है, इसे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, उसने दोनों को क्या होना चाहिए, जॉइनिंग होना चाहिए, एक दूसरे से टच होने चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये जो पार्टिकल था, इस पार्टिकल, दिस इज द गिवन पार्टिकल या गिवन स्फीयर, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, क्योंकि इसे साइड से कितने स्फीयर क्या है, टच कर रहे, 4 स्फीयर टच कर रहे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 होगा। और तीसरा एग्जांपल देखो, सपोज स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट ऐसी है और पूछा गया है कि इस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, दिस इज द गिवन स्फीयर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, तो देखो कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे इसे ये एक पार्टिकल टच कर रहा है, देखो दिस वन, ये एक पार्टिकल टच कर रहा है, ये एक पार्टिकल टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, दिस वन एंड दिस वन। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर दैट टच एनी गिवन स्फीयर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट स्फीयर। तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये अभी हमने देखा कि प्लेनर में एक सिंगल होगा तो स्ट्रक्चर 2D होते हैं, 3D के 2D स्ट्रक्चर हो गया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी होते हैं, तो उनके लिए भी हमें आगे चल के कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पैकिंग ऑफ पार्टिकल देखना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल का भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते। तो चलो देखते हैं पैकिंग ऑफ पार्टिकल। और यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखनी, जो मैग्नीट्यूड होती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, इसे मेजर किया जाता है कॉम्पैक्टनेस ऑफ द स्फीयर, मतलब जितना ज़्यादा क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहला स्ट्रक्चर मैंने आपको ऐसे दिखाया था, यहाँ पे देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 4 था, ओके। और दूसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको ये दिखाया जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो दोनों को कंपेयर करो, तो दोनों में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, एक दूसरे से पार्टिकल ज़्यादा क्लोज कहाँ पे आए, यहाँ पे आए। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करता है, कॉम्पैक्ट मेजर करता है कॉम्पैक्टनेस ऑफ स्फीयर। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर में स्फीयर कितना कॉम्पैक्ट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लार्जर द कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोजर आर द स्फीयर टू टच ईच अदर। तो क्या होगा, जितना लार्ज क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उतने स्फीयर क्या करते, क्लोजली एक दूसरे को क्या करते, यहाँ पे टच करते। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज़्यादा उतना पैकिंग क्या होगा, इसका अच्छा होगा, और उतना क्या होता है, पार्टिकल क्या हो जाते, कॉम्पैक्ट हो जाते, एक दूसरे के क्लोज आ जाते। तो चलो देखते हैं पैकिंग ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटिस। अभी तक हमने देखा जितना कोऑर्डिनेशन बड़ा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, उतना पार्टिकल क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, पार्टिकल का क्लोजनेस जो होगा स्फीयर का वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो पैकिंग ऑफ पार्टिकल है क्रिस्टल लैटिस में या क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, इसके 3 टाइप आज के लेक्चर में हमें देखना है। पहला होगा क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, एक सिंगल लाइन में होगा चेन जैसा 1 डायमेंशन। देन क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन में 2 टाइप का क्लोज पैकिंग हमें देखना है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसके बाद आता है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन में हमें देखो 3 टाइप देखने हैं। तो
3D स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर एक दूसरे के साथ, तो दो स्क्वायर एक दूसरे के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे और 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। दूसरा हमें देखना है 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर, 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक क्या होंगे, यहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच होके 3D बनाएंगे। और तीसरा हमें देखना है 3, यहाँ पे देखना है 3 देखना है, तो यहाँ पे 3 क्या होगा, 3 क्लोज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 3 हेक्सागोनल, मतलब ये जो 2 हेक्सागोन था उसमें और एक थर्ड क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 3 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर हमें देखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ, याद रखनी है, 1 डायमेंशनल मतलब सिंगल लाइन होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, डिटेल में तो हम देखेंगे। 1 डायमेंशन के जॉइनिंग से 2D स्ट्रक्चर बनता है, तो 1 डायमेंशन क्या होंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर 2D स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम 2 डायमेंशन कहते हैं। और 2 डायमेंशनल स्फीयर एक दूसरे से ज्वाइन होकर क्या बनाएंगे, 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसे हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सबको हमें डिटेल में देखना है। पहले हम देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो चलो देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, एक्सप्लेन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन द सॉलिड। तो सॉलिड में 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखो, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अ क्लोज पैक्ड 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रिजल्ट बाय अरेंजिंग 1 स्पीयर टचिंग टू अदर, ऐसे एक रो में क्या होंगे, अरेंज होगी, एक स्पीयर दूसरे को टच करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, देन ऐसी एक क्या है, लॉन्ग चेन बनेगी, एक क्या होगी, सिंगल रो में क्या होगी, अरेंजमेंट होगी, इसे हम क्या कहेंगे, 1D भी कह सकते हो या फिर 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। अभी अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है इस स्पीयर के लिए, ये स्पीयर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है, गिवन स्पीयर को कितने नंबर ऑफ पार्टिकल टच करते हैं, तो कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं यहाँ पे 1 और 2। तो हमेशा याद रखना है 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो इसके बारे में ये अगर पूछा गया क्वेश्चन तो 1 या 2 मार्क के लिए होगा। तो इसमें हम 2 ही पॉइंट लिखेंगे। पहला लिखेंगे कि जो क्लोज पैक 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ये अरेंज होता है कैसे, जब स्पीयर एक दूसरे को टच करेंगे एक सिंगल रो में। और दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर हर स्पीयर का यहाँ पे हर एक का होगा, यहाँ से भी स्ट्रक्चर बढ़ेगा, यहाँ से भी बढ़ेगा, तो हर स्पीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो क्या होगा, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है। सेकंड हमें देखना है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। तो देखो 2 डायमेंशन को 2D भी कहा जाता है। तो सबसे पहली बात, ये जो क्लोज पैक होता है 2 डायमेंशन, ये प्लेनर होता है, मतलब हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते, 3D स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर को हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। कैसे रिजल्ट होगा, यहाँ पे स्टॉकिंग होगा, मतलब ज्वाइनिंग होगा 2 रो का। तो क्या होंगे, यहाँ पे जो 1 डायमेंशन के रो थे वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे और क्या बनाएंगे, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इसके 2 टाइप हमें देखने, तो ये 2 वे से हमें पता चलता है। पहला होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हम दोनों को डिटेल में देखेंगे, स्क्वायर को भी और हेक्सागोनल को भी। तो चलो देखते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो आपके सामने ये डायग्राम है, या अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम है। तो आपके टेक्स्ट बुक में वैसे बहुत कलर डायग्राम दिए, वो अच्छे से दिखाई भी देते हैं और अच्छे से समझ में भी आते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। या फिर अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे, अभी ये प्लेनर है, पेपर पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ। अगर ये 3 डायमेंशनल होता तो हम इसे ड्रॉ नहीं कर पाते। तो देखो कैसे होगा, अभी यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 डायमेंशनल रो। तो देखो ये एक 1 डायमेंशनल रो था, ये एक 1 डायमेंशनल रो था, ये एक 1 डायमेंशनल रो, एक दूसरे के साथ क्या हो चुके हैं, अभी यहाँ पे पैक हो चुके हैं, स्टॉक हो चुके हैं। स्टॉकिंग मतलब ज्वाइनिंग होगा। तो एक दूसरे के साथ स्टॉक हो चुके हैं और उन्होंने क्या किया है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या किया है, सेम टाइप की अरेंजमेंट है। तो देखो यहाँ पे अरेंजमेंट और यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है, सेम, एक के बाद दूसरा पार्टिकल यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगर हम पहले लाइन को क्या कहें, इसे अगर हम ए टाइप कहेंगे तो वो इसकी भी अरेंजमेंट वैसी है, तो इसे भी हम ए कह सकते हैं, इसे भी हम ए लेयर कह सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है इसमें क्या होता है, ए टाइप का क्या होता है, यहाँ पे स्टॉकिंग, मतलब स्टॉक करने वाले सारे रो क्या होंगे, यहाँ पे सेम ही होंगे।
तो यहाँ पे जैसी इसकी अरेंजमेंट है, सेकंड रो की भी सेम अरेंजमेंट है, थर्ड रो की भी यहाँ पे क्या है, सेम अरेंजमेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वन डायमेंशनल रो ऑफ क्लोज पैक स्पीयर आर स्टॉक ओवर ईच अदर सच दैट स्पीयर अलाइन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या है स्पीयर की, यहाँ पे सेम ही है। स्पीयर मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर हम पहले रो को लेबल करें ए टाइप, तो एग्जैक्टली दूसरा भी उसके जैसा सेम ही है, तो सेकंड को भी हम ए टाइप कहेंगे, थर्ड भी उसके जैसा सेम है, तो ये नेक्स्ट आने वाला, इससे पहले होने वाला सारे क्या होंगे, ए टाइप। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ए टाइप टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो ये ए टाइप का क्या है, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट है। अभी यहाँ पे देखो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। तो कोई भी एक स्पीयर, ये स्पीयर मैं कंसिडर कर रही हूँ, हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। तो कितने पार्टिकल इससे अटैच हो रहे हैं, देखो ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल और ये एक पार्टिकल। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। क्यों 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि इससे कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, ये गिवन स्पीयर है, गिवन स्पीयर में नेबर से कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, 4 पार्टिकल। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो हम लिख सकते हैं इन दिस अरेंजमेंट एवरी स्पीयर टच, तो कोई भी ले लो, इसे भी 4 ही टच करेंगे, इसे भी 4 ही टच करेंगे। अगर पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो हर स्पीयर को कितने टच करेंगे, 4 ही क्या है, नेबरिंग स्पीयर टच करेंगे। तो 2 डायमेंशनल का हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है फॉर 2 डायमेंशनल। तो हम लिख सकते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो यहाँ पे अगर जो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इन्हें टच कर रहे हैं, उनके सेंटर को अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दे, तो देखो मैं सेंटर को इनके क्या कर रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ। तो इनके सेंटर को जब मैं ज्वाइन करती हूँ तो क्या दिख रहा है आप लोगों को, जब हम इनके सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या है, 4 क्लोजेस्ट नेबर पार्टिकल के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर कब बनेगा, जब किसी भी गिवन पार्टिकल को या हर पार्टिकल को क्या है, 4 नेबरिंग पार्टिकल टच करेंगे, तब क्या बनता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या होती है, रो की अलाइनमेंट क्या होती है, सेम ही होती है। और अगर आप जो पार्टिकल टच कर रहे हैं उनके सेंटर को ज्वाइन कर दे तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे एक स्क्वायर मिलता है। इसीलिए 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इस टाइप के 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को क्या कहा जाएगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो ये क्या होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन। तो सारे पॉइंट आप लिख सकते हो, डायग्राम समझ में आना ज़रूरी है। उसके बाद देखो दूसरा टाइप, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को अच्छे से समझ लो, इसे समझना बहुत ज़रूरी। तो ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, फिर भी हम डिटेल में देखते। तो क्या होगा, क्लोज पैकिंग में क्या होगा, 1 डायमेंशनल रो है, ये तो ये पता है, अगर ये हम ना पकड़े नीचे का तो ये क्या है, 1 डायमेंशनल रो है। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 डायमेंशनल रो जो होता है क्लोज पैकिंग में, ये क्या होता है, यहाँ पे इसका जो डिप्रेशन था, डिप्रेशन मतलब ऐसा जो एरिया है, तो ये एक और ये एक स्पीयर, तो यहाँ का जो एरिया है इसे डिप्रेशन कहा जाता है, जो स्पेस होगा उनके बीच में। तो इसके डिप्रेशन में क्या हो चुका है, दूसरा लेयर इसके डिप्रेशन में आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं क्लोज पैक 1 डायमेंशनल रो शोज दैट देयर आर डिप्रेशन बिटवीन द नेबरिंग स्पीयर। तो क्या होता है, 2 स्पीयर के बीच में, देखो यहाँ से ऊपर से देखोगे तो ये जो एरिया है इसे क्या कहा जाएगा, डिप्रेशन कहा जाएगा। ओके, तो डिप्रेशन होते ही है अगर 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो देखो अगर ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये क्या है, यहाँ का एरिया डिप्रेशन है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम, इफ द सेकंड रो अरेंज इन सच वे दैट इट फिट इनटू द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो। तो देखो पहले रो की अरेंजमेंट ऐसी है, दूसरा रो एग्जैक्ट उसके नीचे नहीं है, दूसरे रो के पार्टिकल उसके डिप्रेशन में क्या हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं। तीसरे रो के पार्टिकल दूसरे रो के पार्टिकल में फिट हो रहे हैं, लेकिन ए के एग्जैक्टली सेम है। देखो इनकी अरेंजमेंट एग्जैक्टली क्या है, सेम है। फिर दूसरे रो की अरेंजमेंट चौथे रो के साथ क्या हो रही है, एग्जैक्टली सेम हो रही है। तो इसे अच्छे से समझ लो, क्या हो रहा है, जो सेकंड रो होगा वो ऐसे अरेंज होगा कि इसके स्पीयर जो है पहले रो के डिप्रेशन में क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। अगर पहले रो को हमने ए टाइप कहा तो दूसरे रो को हम ए टाइप कह सकते हैं क्या, उसके जैसा एग्जैक्टली सेम है ये, नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे, बी टाइप कहेंगे, क्यों, उससे अलग है, सेम अलाइनमेंट नहीं है।
वापस तीसरा वाला ए का ही कॉपी है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, वापस ए टाइप कह सकते हैं। फिर वो फोर्थ रो जो है ये इसका ही क्या है, यहाँ पे इसका टाइप है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, बी टाइप कह सकते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम ये पहले रो को ए टाइप कहे तो सेकंड रो क्या होगा, ये क्या है, डिफरेंट जगह से बिगिन हो रहा है, उसके एग्जैक्टली नीचे नहीं बिगिन हो रहा, तो डिफरेंट जगह से बिगिन हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है, इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बी टाइप। अगर हम थर्ड रो को प्लेस करते हैं पहला जैसा था उसी मैनर में, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, ए टाइप हो जाएगा, और नेक्स्ट आने वाला क्या होगा, बी टाइप। तो इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी, ए बी टाइप की अरेंजमेंट होगी। तो अरेंजमेंट कैसी होगी, ए बी टाइप की, मतलब पहला रो और दूसरे रो की अरेंजमेंट अलग होगी। फिर से थर्ड रो पहले को कॉपी करेगा, फोर्थ रो सेकंड को कॉपी करेगा, तो ऐसी इसकी क्या होगी, 2 डायमेंशन में ए बी टाइप की अरेंजमेंट होगी। यहाँ पे देखो, अगर इस पेयर को अगर हम कंसिडर करें तो इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो देखो इसे कितने, इस पेयर को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, तो इसे 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो इस अरेंजमेंट में जो स्पीयर टच करेंगे वो कितने होंगे, 6 क्लोजेस्ट स्पीयर होंगे नेबरिंग, जो क्या करेंगे, टच करेंगे। तो इस टाइप के जो होता है 2 डायमेंशनल, यहाँ पे हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होगा, 6 होगा। हम 2D की बात कर रहे हैं, 3D की नहीं। तो 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। और अगर हम इसके सेंटर को ज्वाइन कर दे, जो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जो नेबरिंग टचिंग पार्टिकल है उनके अगर हमने सेंटर को ज्वाइन कर दिया, तो आप ऑब्जर्व करोगे आपको यहाँ पे क्या होगा, जो हेक्सागोन क्या होगा, ऑब्टेन होगा। तो एक रेगुलर हेक्सागोन ऑब्टेन होता है यहाँ पे बाय जॉइनिंग द सेंटर ऑफ दीज 6 क्लोजेस्ट स्पीयर। तो इन स्पीयर के सेंटर को ज्वाइन किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे हेक्सागोन मिला। इसीलिए इस टाइप के 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को क्या कहा जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो याद रखना है 2D हेक्सागोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 2D जो होगा स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर जो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे ये जो है, तो यहाँ पे ये जो क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को इतना दिख रहा होगा, ये क्या है, एम्प्टी स्पेस है, दिख रहा है, जहाँ पे स्पीयर पहुँच नहीं पा रहा है। तो ये देखो ये एम्प्टी स्पेस है, ये भी क्या है, एम्प्टी स्पेस है। तो इस एम्प्टी स्पेस को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वॉइड्स। तो वॉइड्स का मीनिंग क्या होगा इसके आगे, जब क्या होता है, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनता है तो जो उसके बीच का एम्प्टी स्पेस होता है उस एम्प्टी स्पेस को क्या कहा जाएगा, वॉइड्स कहा जाएगा। वॉइड मतलब वो ऐसी जगह होगी जहाँ पे स्पीयर ने एरिया ऑक्युपाई नहीं किया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वॉइड्स कहेंगे। तो इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वॉइड सीन इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे हमें वॉइड को भी क्या करना है, अच्छे से देखना है। तो क्या होगा, देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, 2 डायमेंशन में जो वॉइड होते हैं, मतलब फ्री स्पेस, एम्प्टी स्पेस भी कह सकते हो। तो ये देखो ट्रायंगुलर दिख रहा होगा आपको, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सब लोगों को, मैंने रेड कलर से मार्क किया है। तो ये क्या है, ट्रायंगुलर होगा। और ये ट्रायंगुलर वॉइड क्या होते हैं, 2 टाइप के होते। तो पहले में देखो, पहला जो होगा तो इसका अपेक्स, तो कोई भी ट्रायंगल जब होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आया, इसे मिटा देती हूँ। तो ट्रायंगल मतलब ऐसा होगा, तो ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसे क्या कहा जाता है, अपेक्स कहा जाता है। तो ये देखो अपेक्स की अरेंजमेंट यहाँ पे ऊपर है, ओके, यहाँ पे देखोगे तो नीचे की तरफ है, यहाँ पे वापस ऊपर है, नेक्स्ट में जाओगे तो वापस नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे ये ज्वाइन होना चाहिए, नीचे की तरफ है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, द ट्रायंगुलर वॉइड आर 2 टाइप, 2 टाइप के होते हैं। अपेक्स ट्रायंगुलर वॉइड इन अल्टरनेट रो, तो यहाँ पे अल्टरनेट रो में एक बार अपेक्स ऊपर की तरफ है, अपवर्ड में हुए, और एक बार क्या है, उसका अपेक्स क्या है, नीचे की तरफ है। तो इसे क्या कहा जाएगा, फ्री स्पेस कह सकते हो, एम्प्टी स्पेस कह सकते हो, या इसी को क्या कहा जाता है, वर्ड्स कहा जाता है। जब हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे तब हमें वर्ड्स के बारे में बात करनी। तो वर्ड्स क्या होगा, जो स्पीयर का क्लोज पैकिंग होता है उसका एम्प्टी स्पेस या फ्री स्पेस, जहाँ पे क्या है, पार्टिकल ने जगह ऑक्युपाई नहीं की है।
तो चलो इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन विथ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो हम दोनों का डिफरेंस देखते। वैसे हम दोनों को अच्छे से देख चुके हैं, अभी डिफरेंस देखो क्या होगा। यहाँ पे क्या होता है, पहला पॉइंट दोनों के लिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो सेकंड रो होता है वो क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, स्पीयर का फर्स्ट जैसा होगा। तो हम लिख सकते हैं द स्पीयर्स ऑफ सेकंड रो, ये क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, अलाइन होगा। अलाइन मतलब सेम अरेंजमेंट विथ फर्स्ट रो, दैट ऑफ फर्स्ट रो कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसी अरेंजमेंट होती। अगर पहला रो वैसा था तो सेकंड रो भी क्या होता है, वैसे ही होता है, सेम टाइप के अरेंजमेंट। यहाँ पे क्या होगा, जो स्पीयर्स होंगे किसके, फर्स्ट रो के, वो क्या होंगे, थर्ड रो के साथ क्या होंगे, अलाइन होंगे। तो क्या होंगे, थर्ड रो के साथ क्या होंगे, वो अलाइन होंगे, सेकंड के साथ नहीं होंगे। तो अगर पहला अरेंजमेंट ऐसा है तो दूसरा उसके डिप्रेशन में चला जाता है और तीसरा क्या होता है, वापस पहले जैसा। तो फर्स्ट और थर्ड, देखो ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड, तो इन दोनों की अलाइनमेंट क्या होगी, सेम होगी। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट दोनों के डिफरेंस का। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ए टाइप का क्या होता है, अलाइनमेंट होता है या फिर अरेंजमेंट होता है। सो दिस अरेंजमेंट इज द, यहाँ पे रिप्रेजेंटेड किया जाता है ऐसे। यहाँ पे क्या होगा, अरेंजमेंट क्या होगा, ए बी टाइप का होगा। तो दोनों रो की अलाइनमेंट सेम नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी टाइप का यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि क्यों, 4 स्पीयर सेंटर को टच करते हैं। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 पेयर क्या करते, टच करते। यहाँ पे अगर देखो, अगर हम टच करने वाले सेंटर को ज्वाइन कर दे तो यहाँ पे क्या बनता है, स्क्वायर में बनता है। तो यहाँ पे क्या हमें ऑप्टेन होगा, स्क्वायर ऑप्टेन होगा, अगर हम क्या करते हैं, टच करने वाले पार्टिकल को ज्वाइन करते हैं तो। और यहाँ पे अगर हम टच करने वाले पार्टिकल को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है रेगुलर हेक्सागोन। तो यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन मिलेगा, हेक्सागोन मिलेगा। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, स्क्वायर मिलता है। तो मैंने आप लोगों को जब डायग्राम दिखाई थी तब ड्रॉ करके भी बताया था। यहाँ पे फ्री स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्यों, कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, इसीलिए फ्री स्पेस जिसे वॉइड कहा जाता है वो क्या होगा, मोर होगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो फ्री स्पेस होगा वो क्या होगा, लेस होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज़्यादा उतना कॉम्पैक्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर का कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे फ्री स्पेस जो होगा वो क्या होगा, एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे लेस होगा। यहाँ पे जो पैकिंग होती है ये लेस एफिशिएंट होगी, क्यों, कोऑर्डिनेशन नंबर कम है एज कम्पेयर टू दिस वन। और यहाँ पे जो पैकिंग होगी वो क्या होगी, ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ज़्यादा इफिशिएंट होगी, क्यों, यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है। हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करता है, कॉम्पैक्टनेस को बताता है। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ा उतना स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज हो गए उतना स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, हायर होगी। तो ऐसे 4-5 पॉइंट दोनों का डिफरेंस लिख सकते हो। तो कभी एग्जाम में 2 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आए तो आपको 4 पॉइंट पता होने चाहिए। थर्ड टाइप पर हमें देखना है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो देखो इस पे भी क्वेश्चन आता है, विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एक्सप्लेन क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में देखते हैं कैसे होता है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे क्या होगा, स्टॉकिंग मतलब ज्वाइनिंग होगा 2 डायमेंशनल लेयर का। तो 2 डायमेंशनल हमने 2 टाइप देखे, स्क्वायर और हेक्सागोनल। तो उन्हीं को ज्वाइन करके क्या है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्म होता है। तो 2 डायमेंशनल क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर है, और यहाँ पे वो स्टॉक होगा यहाँ पे 1 वे से। और यहाँ पे क्या है, एक क्यूबिक लैटिस क्या करेगा, फॉर्म करेगा, जो क्या होगा, जिसका डायमेंशनल क्या होगा, यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर फाउंड होगा। ओके, इसी से इसके कितने 3 टाइप होते हैं। पहला होगा स्टॉकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर, दूसरा होता है यहाँ पे स्टॉकिंग ऑफ 2
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर, और तीसरा होता है प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। तो हम वन बाय वन मैं आप लोगों को डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। पहला हम देख रहे हैं स्टॉकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। तो पहला टाइप हम देखेंगे कैसे आता है अरेंजमेंट। तो चलो फर्स्ट हमें देखना है यहाँ पे जो है वो है स्टॉकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। तो स्क्वायर क्लोज पैक लेयर का स्टॉकिंग कैसे होता है उसे देखते हैं। तो आपके बुक में ऐसी कुछ डायग्राम दी है, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखो क्या होगा, स्टॉकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर जनरेट अ 3 डायमेंशनल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। 3D बनेगा लेकिन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगा। सिंपल मतलब क्या होंगे, पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 8 कॉर्नर पे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और इसके पीछे क्या होगा 8। तो ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है। पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर ऑफ क्यूब। तो क्यूब के कॉर्नर में क्या होंगे, वो प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जो सेकंड लेयर होता है, इस सेकंड, ये पहला लेयर था किसका था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। तो सेकंड लेयर उसके नीचे आ गया, थर्ड लेयर उसके नीचे आ गया, फोर्थ लेयर उसके नीचे आ गया। तो ऐसे वन बाय वन क्या हो गया, यहाँ पे लेयर की अरेंजमेंट हो गई। तो हम लिख सकते हैं हियर सेकंड लेयर प्लेस ओवर द फर्स्ट लेयर सो दैट दे हैव द स्पीयर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो यहाँ पे स्पीयर क्या होगा, पहले जैसे ही यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे जो स्क्वायर क्लोज पैक लेयर होता है, एक के ऊपर एक ऐसे क्या है, ऐसे मैनर में इनको क्या किया जाता है, अरेंज। तो देखो एक लेयर था उस पर, तो ये जो लेयर था ये भी ए था, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो सारे लेयर क्या है, एक ही टाइप के, ए टाइप के ही लेयर है सारे। तो सारे लेयर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे पे एक ही वे से अलाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, परफेक्टली अलाइन। कैसे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखोगे तो सेम ही होगी। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक लेयर को हम ए नाम दे तो दूसरा भी ए होगा, तीसरा भी ए होगा और फोर्थ भी ए होगा। तो ये जो टाइप की अरेंजमेंट होती है इसे क्या कहा जाता है, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और ये जो स्टॉकिंग है इसका रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे सिंपल क्यूब बनता है। तो सिंपल क्यूब, जिसे प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है, क्यूबिक यूनिट सेल, वैसे यहाँ पे बनता है। और जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इस पेयर में कितने होते हैं, 6 नेबरिंग स्पीयर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो 6 नेबरिंग स्पीयर क्या होंगे, यहाँ पे अटैच होंगे। 4 उसके खुद के लेयर के होंगे। ओके, 4 देखो 1 2 3 4, 4 खुद के लेयर के होंगे। एक ऊपर से आएगा और एक क्या होगा, नीचे से आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और यहाँ पे कौन सा जो एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे पोलोनियम जो है मेटल, ये जब बनाता है तो इस टाइप का दिखाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएगा। जो कैसे बनाए, स्टॉकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर से बनाए। यहाँ पे स्टॉकिंग पे क्या होती है, जो लेयर यूज होती है 2D के, ये एक ही टाइप के होते हैं, इसलिए इसे ए टाइप कहा जाता है। यहाँ पे सिंपल क्यूब बनेगा इनके अरेंजमेंट से, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। उसके बाद सेकंड टाइप देखो, स्टॉकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल क्लोज पैक लेयर। तो ये आपके टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे अच्छे से देखो। ये जनरेट होगा क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जब क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर क्या होंगे, अरेंज होंगे इन पर्टिकुलर मैनर। एक पर्टिकुलर मैनर में क्या हो रहा है, हेक्सागोन। तो देखो ये हेक्सागोन, इसे हेक्सागोन फॉर्म किया है इसने। तो एक पर्टिकुलर मैनर में क्या होंगे, अरेंज होंगे। इन डूइंग सो यहाँ पे क्या होगा, जो स्पीयर होंगे सेकंड लेयर के, आर प्लेस इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। जो फर्स्ट लेयर था उसके डिप्रेशन में क्या हो गए, सेकंड लेयर क्या हो गए, यहाँ पे अरेंज हो गए फर्स्ट लेयर के। अगर फर्स्ट लेयर को हम लेबल करें ए, तो ये जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, अगर हम इसे ए कहे तो जो ग्रे कलर का है उसे हम क्या कहेंगे, बी कहेंगे, क्योंकि दोनों की अरेंजमेंट सेम नहीं। तो पहले के डिप्रेशन में दूसरा क्या है, यहाँ पे घुस चुका है। मैं आप लोगों को दूसरे भी डायग्राम दिखाती हूँ, बुक में एक ही दिया है। तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके डिप्रेशन में ये दूसरा लेयर आ गया है। तो अगर इसे हम ए कहेंगे तो इसे हमें क्या कहना पड़ेगा, बी कहना पड़ेगा। तो दूसरा लेयर क्या होगा, बी होगा, बिकॉज 2 लेयर अलाइन डिफरेंटली। दोनों लेयर की अलाइनमेंट क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, इसलिए दोनों को सेम लेबल नहीं कर सकते। ऑल ट्रायंगुलर वॉइड्स आर फर्स्ट लेयर आर नॉट कवर्ड बाय द स्पीयर। तो ये जो ट्रायंगुलर वॉइड थे यहाँ पे, ये क्या है, दूसरा स्पीयर पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहा है इसे यहाँ पे।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होंगे, जनरेट होंगे। तो याद रखना है ये क्या करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या करता है, जनरेट करता है। मैं आप लोगों को टेट्राहेड्रल वॉइड भी दिखाऊंगी। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या करेगा, यहाँ पे जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि नीचे का जो बी आ रहा है वो इसके जो है ट्रायंगुलर जो वॉइड्स थे उसे पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो गए, जनरेट हो गए। तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे ये सराउंड होंगे बाय 4 स्पीयर। तो 4 स्पीयर से क्या होते हैं, ये सराउंड होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ये रिमेनिंग क्या होंगे, ट्रायंगुलर वॉइड होंगे। तो ये ट्रायंगुलर वॉइड ही होते हैं, लेकिन जो ये है या इसके 3 लेयर और पीछे से देखो एक आया हुआ है। तो देखो ये 1 2 3 और पीछे से एक होगा, 1 2 3 पीछे से एक होगा। तो ये क्या हो रहा है, ऐसे 4 स्पीयर के बीच में आ रहा है। तो मैं आप लोग को डायग्राम ही दिखाती हूँ उसकी। तो देखो ये क्या था, ये पहले ब्लू वाले पहले लेयर के 3 क्या थे, स्पीयर। ये दूसरे जो है बी अरेंजमेंट उसका स्पीयर आ गया। यहाँ पे ये जो वॉइड दिख रहा है एम्प्टी स्पेस, इसे क्या कहा जाता है, टेट्राहेड्रल होल कहा जाता है, या इसी को टेट्राहेड्रल वॉइड भी क्या है कह सकते हो। तो टेट्राहेड्रॉन को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये वॉइड भी वैसे ही देखो, इसीलिए इसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाएगा, या होल भी कह सकते हो, एम्प्टी स्पेस होता है वो। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग ट्रायंगुलर वॉइड्स होंगे फर्स्ट लेयर के, वो क्या होंगे, यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड सेकंड लेयर के ऊपर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे उसके ऊपर से आ जाएंगे। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग जो होता है वो ट्रायंगुलर वॉइड का होता है, और यहाँ पे 2 लेयर एक साथ आके क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, वो भी फॉर्म होते हैं। मतलब यहाँ पे दोनों टाइप के वॉइड फॉर्म होंगे, टेट्राहेड्रल भी फॉर्म होंगे और ऑक्टाहेड्रल भी फॉर्म होंगे। तो टेट्राहेड्रल को समझ लो, पहले लेयर के 3 और दूसरे लेयर का 1, ऐसे क्या है, टेट्राहेड्रल होल या टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इस पे, क्वेश्चन जैसे आपके एक्सरसाइज में स्केच द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को आप ऐसा दिखाओगे, ऐसा, और यहाँ पे मेंशन करो ये क्या है, टेट्राहेड्रल होल। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल होल भी बनते हैं या ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बनते हैं, चलो उनको भी देखते हैं। तो देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, पहले लेयर के पिंक जो दिख रहे हैं, पहले लेयर के 3 एटम दूसरे लेयर के 3 एटम के साथ क्या होंगे, यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस बनता है ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होल होगा, या इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, स्केच द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आपको ये डायग्राम क्या करने पड़ेंगे, ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो चुके हैं, यहाँ पे फॉर्म हो चुके। इस पे और एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, हाउ आर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म। तो दोनों कैसे फॉर्म होते हैं, तो हमने देखा कि दोनों कैसे फॉर्म होते हैं। तो ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो चलो उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, हाउ आर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म। तो पहले टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसे होता है, कैसे फॉर्म होगा देखो, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर हैज़ ट्रायंगुलर वॉइड। तो ये हम देख चुके हैं कि 2 डायमेंशनल के पास क्या होते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड होते हैं, उसके पास अपेक्स भी होता है, वो भी हम देख चुके हैं। ये कैसे फॉर्म होता है, जब 3 स्पीयर एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। तो देखो 1 2 3 ये अटैच होंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ ट्रायंगुलर वॉइड क्या हुआ, फॉर्म हुआ। व्हेन ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर इज कवर्ड बाय द स्पीयर ऑफ नेक्स्ट लेयर। तो ये पिंक वाला क्या हुआ, नेक्स्ट लेयर ने उसने अपना स्पीयर यहाँ पे क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, फिट कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी वजह से एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्म हुआ। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने स्पीयर को सराउंड करता है, 4 स्पीयर को क्या करता है, सराउंड करता है। तो हम लिख सकते हैं 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर हैज़ ट्रायंगुलर वॉइड विच इज फॉर्म्ड बाय 3 स्पीयर। When triangular void of first layer is covered by the sphere of second or next layer, tetrahedral void are formed and tetrahedral voids are surrounded by 4 sphere। 4 स्पीयर से ये क्या होता है, सराउंड होता है। उसमें ऑक्टाहेड्रल भी पूछा है उन्होंने, तो ऑक्टाहेड्रल कैसे फॉर्म होगा देखो, द ओवरलैपिंग ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड। तो पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा एक ट्रायंगल था, ये यहाँ का ट्रायंगल और ये यहाँ का ट्रायंगल, ये दोनों एक दूसरे को देखो, एक ब्लू और एक पिंक वाला आप लोगों को दिख रहा होगा, दोनों भी ट्रायंगुलर वॉइड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो द ओवरलैपिंग ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड फ्रॉम द 2 लेयर टुगेदर फॉर्म द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा, फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिप्रेशंस होते हैं इन विच
स्पीयर ऑफ सेकंड लेयर का डिप्रेशन जो होगा वहाँ पे फर्स्ट लेयर क्या है, यहाँ पे फिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है स्पीयर का, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो क्या है, यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो इसे हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल स्पीयर। तो यहाँ पे इसके पास कितने मेंबर होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्पीयर। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 से स्पीयर से सराउंड होगा, और आपको डायग्राम भी क्या करनी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, हमें देखना है थर्ड टाइप प्लेसिंग, जो हम 3D देख रहे हैं उसका थर्ड टाइप है। ये कैसे फॉर्म हुआ है, प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। तीसरा हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर क्या हो चुका है, यहाँ पे प्लेस करना है। अभी तो 2D देख लिया हमने, उसके बाद 3D भी देखा। 3D में हमने 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक एक साथ आते थे तो क्या होता था वो देखा। अभी हमें 3 लेयर क्या करने एक साथ, तो यहाँ पे 2 टाइप का अरेंजमेंट होगा। तो एक ये देखो एक्सपांडेड व्यू ए और बी। तो यहाँ पे देखो ये 3 क्या होंगे, यहाँ पे एक दूसरे के साथ क्या होंगे, ज्वाइन होके ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये 3 भी यहाँ पे क्या होंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो 2 वे से हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सेंटर वाला तो सेम है, ये और ये। ऊपर के देखो ये पार्टिकल 2 पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ, यहाँ पे 1 पीछे की तरफ 2। तो ये अलाइनमेंट क्या हो गई, यहाँ पे चेंज। नीचे की अलाइनमेंट दोनों की क्या है, सेम ही। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर आर 2 वे प्लेसिंग द थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक। एक तो ऐसे प्लेस कर सकते हो या फिर ऐसे, ये दोनों तो कॉमन है। एक तो ऐसे प्लेस करो या फिर ऐसे प्लेस करो। तो यहाँ पे जैसे प्लेस किया तो इसे थोड़ा सा क्या कर दिया है, 180 डिग्री में थोड़ा सा घुमा के उसे प्लेस किया है। तो दोनों के अरेंजमेंट देखो, यहाँ पे 2 स्पीयर पीछे 1 आगे, यहाँ पे 1 स्पीयर पीछे 2 स्पीयर आगे। तो इस 2 वे से हम क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते। पहला वे क्या होगा, डूइंग अलाइन स्पीयर ऑफ थर्ड लेयर विद द स्पीयर ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो यहाँ पे अलाइनमेंट क्या है, इन दोनों की सेम ही होगी, नीचे से आने वाला और ऊपर से आने वाला सेम ही लेयर की अरेंजमेंट होगी। तो अगर इसे हम ए कहेंगे, ये बी होगा, तो वापस ये क्या होगा, ए होगा, सेम अरेंजमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी टाइप का होगा हेक्सागोनल क्लोज पैक। इसे क्या कहा जाता है, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो मैग्नीशियम जिंक मेटल जो होते हैं इस टाइप का क्रिस्टल क्या करते, फॉर्म करते। तो ये पहला टाइप जो है इसका एग्जाम्पल है जिंक एंड मैग्नीशियम, याद रखना है। दूसरा जो टाइप है, यहाँ पे देखो ये अलाइनमेंट ऊपर की सेम ही, ये चेंज हो गई। अगर आप इसे ए कहोगे तो इसे आपको बी कहना पड़ेगा, इसे वापस ए कह सकते हो क्या, नहीं, ये क्या हो जाएगा, सी। अलाइनमेंट चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे ये अलाइनमेंट क्या होगी, सी होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द सेकंड वे ऑन प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ऑन द सेकंड इज कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या कर रहा है, यहाँ पे कवर कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, जो अलाइनमेंट होगी स्पीयर की, फर्स्ट और थर्ड स्पीयर की, ये डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे अगर हम थर्ड स्पीयर को इसे ए कहेंगे, इसे बी कहेंगे, तो इसे क्या कहना पड़ेगा, सी। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहा जाएगा, ABC टाइप। और ये जो है क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेम ही होगा, 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, बट अलाइनमेंट क्या है, यहाँ पे चेंज है। तो इसे क्या कहा जाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये होगा CCP। दोनों सेम ही होते, सिर्फ इस पेयर की अरेंजमेंट, इस लेयर की अरेंजमेंट दोनों में क्या है, चेंज है। तो इसे क्या कहोगे, CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बहुत सारे प्रॉपर्टीज सेम ही होते हैं। तो कॉपर मेटल, सिल्वर मेटल क्या करता है, इस टाइप का अरेंजमेंट। तो इसके एग्जांपल कौन है, कॉपर मेटल, सिल्वर मेटल। तो इसी को दूसरा नाम है, इसी को क्या कहा जाता है, FCC भी कहा जाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट जो होती है FCC जैसी ही होती है। तो कॉपर मेटल, सिल्वर मेटल क्या करते हैं, इस टाइप का। तो CCP FCC आपके बुक में दोनों को सेम ही कहा गया है। क्यों, क्योंकि अरेंजमेंट क्या होती है, सेम होती है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP, CCP और FCC। तो तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही होगा। तो देखो ये सेंटर वाला एटम है, इसका कोऑर्डिनेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से 3 पार्टिकल अटैच हो रहे हैं, यहाँ से 3, टोटल कितने हो गए, 6। ऊपर के 3 कितने हो गए, 7, 8, 9, और नीचे के 3 कितने हो गए, 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा। यहाँ पे भी देखो, ये अगर सेंटर का निकालना है तो यहाँ के 3, यहाँ के 3, ऊपर के 3, नीचे के 3। तो CCP FCC का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12।
ये जो HCP है ये एग्ज़ाम वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर एग्ज़ाम में आता है। तो आप क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा उसका, हमेशा 12 होता है। क्यों, क्योंकि उसके खुद के लेयर के कितने पार्टिकल अटैच है उसके साथ, 6। ऊपर के लेयर से 3 आएंगे, नीचे के लेयर से 3 आएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 3D स्ट्रक्चर में, 12 होगा। सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12 होगा। और ये सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग का भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो क्या होगा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का, देखो उसके जो लेयर है इसमें कितने पार्टिकल है, 4, एक नीचे से आएगा और एक ऊपर से। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, पीछे गया 4, ये एक 5 और ये एक 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो सिंपल क्यूबिक जिसे SC कहा जाता है स्ट्रक्चर, इसका क्या होता है, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर से बनता है। और यहाँ पे कितने सराउंडिंग एटम होंगे, 6 नेबरिंग स्पीयर होंगे, 4 उसके खुद के लेयर के, एक ऊपर से आएगा एक नीचे से आएगा, तो ऐसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। हमने पैकिंग का तो अच्छे से देख लिया है, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे एक्सरसाइज में, हाउ आर द स्पीयर्स अरेंज इन फर्स्ट लेयर ऑफ सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में स्पीयर कैसे अरेंज हुए ये पूछा है। उसके साथ पूछा है हाउ आर द सक्सेसिव लेयर्स ऑफ स्पीयर प्लेस अबोव दिस लेयर। तो उसके ऊपर जो आएंगे नेक्स्ट लेयर वो कैसे प्लेस होंगे। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में। तो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, तो देखो इसमें पूछा गया है कि स्पीयर कैसे अरेंज होते। तो यहाँ पे इट इज़ ऑब्टेन बाय स्टैकिंग 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। तो यहाँ पे क्या है, 2 डायमेंशनल ही होगा, स्क्वायर क्लोज पैक क्या होता है यहाँ पे यूज़ होता है। मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट जो होगी वो क्या होगी, ए ए ए ए इस टाइप की क्या होगी अरेंजमेंट होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्पीयर होंगे फर्स्ट लेयर के वो प्लेस्ड होंगे एडजेसेंट टू वन अनदर, दे फॉर्म द 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाएंगे वो। यहाँ पे सारे स्पीयर जो होंगे सक्सेसिव लेयर के ये प्लेस एग्जैक्टली अबो, मतलब अगर आपकी फर्स्ट लेयर AC है तो फिर अबो पूछा है ना, तो फर्स्ट लेयर AC है सपोज, तो AC से है तो दूसरी लेयर एग्जैक्टली उसके अबो होगी, एग्जैक्टली होगी, तीसरी भी एग्जैक्टली होगी, ऐसे। हम डायग्राम देख चुके हैं ऐसे। तो ये भी A टाइप है, ये भी A टाइप है, ये भी A टाइप है, इसलिए A टाइप का क्या होगा पैकिंग। तो हम लिख सकते हैं ऑल द स्पीयर्स ऑफ द सक्सेसिव लेयर्स आर प्लेस्ड एग्जैक्टली अबोव द स्पीयर ऑफ द वन लेयर। तो इसका जो स्पीयर है एग्जैक्टली उसके अबोव होगा दूसरे लेयर का स्पीयर। और दिस इज़ इन परफेक्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल अलाइनमेंट देखोगे तो यहाँ पे परफेक्ट दिखेगी और यहाँ पे 2 स्पीयर्स के बीच में। तो ये इस टाइप की अरेंजमेंट होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ये, थर्ड लेयर ऑफ स्पीयर इज एडेड टू सेकंड लेयर सो एज इट फॉर्म HCP और CCP स्ट्रक्चर। अगर थर्ड लेयर को ऐड कर दिया कहाँ पे, सेकंड लेयर में HCP या CCP स्ट्रक्चर में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडिशन ऑफ थर्ड लेयर टू फॉर्म दिस क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अगर CCP स्ट्रक्चर है, CCP भी कह सकते हो या फिर HCP भी कह सकते हो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो CCP या HCP स्ट्रक्चर है तो इसमें अगर थर्ड लेयर को अगर ऐड करते हो तो हम लिख सकते हैं स्पीयर ऑफ द थर्ड लेयर आर नॉट अलाइन विद दोज ऑफ द फर्स्ट 2 लेयर। तो फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर के साथ ये अलाइन नहीं करेगा, हेंस थर्ड लेयर को हम क्या कहेंगे, C लेयर। तो यहाँ पे कौन से टाइप का अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे होता है ABC टाइप का क्या होता है अरेंजमेंट होता है।
तो सी लेयर इसके साथ अलाइन नहीं कर सकती, इसलिए ये क्या हो जाएगी, डिफरेंट होगी। तो ये जो स्पीयर होंगे, फोर्थ लेयर गेट अलाइन विद द स्पीयर ऑफ द फर्स्ट। तो यहाँ पे फोर्थ जो लेयर, मतलब पहला लेयर ए होगा, दूसरा लेयर बी होगा, तीसरा लेयर सी होगा, वापस से फोर्थ लेयर क्या हो जाएगा, ये ए आ जाएगा। तो फोर्थ लेयर वापस क्या होगा, ए आएगा फर्स्ट लेयर के जैसा, इसलिए फोर्थ लेयर को हम वापस से क्या कह सकते हैं, ए। तो यहाँ पे ए बी सी टाइप का क्या होता है, HCP या CCP में स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वॉइड्स पर एटम। वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस, जहाँ पे क्या है, स्पीयर प्रेजेंट नहीं। वॉइड पर एटम इन HCP एंड CCP। HCP होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक और CCP होता है क्यूबिक क्लोज पैक। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों जो होंगे, दोनों भी कंटेन करते हैं टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल। तो दोनों में होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, एंड दोनों भी क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्यूपाई करते। दोनों का स्ट्रक्चर हम देख चुके। तो दोनों वॉइड क्या होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो याद रखना है, दोनों में भी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो कितने होते हैं, पर एटम कितने होते हैं, 2। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पर एटम। हर एटम में कितने वॉइड होंगे, 2 वॉइड होंगे। कौन से, टेट्राहेड्रल। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं ये इसके आधे होते। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, वो होंगे 1 पर एटम। तो आपको ये याद रखना है, किसके लिए, HCP और CCP के लिए। तो टेट्राहेड्रल कितने होंगे, 2, और उसके आधे ऑक्टाहेड्रल होते हैं, मतलब 1 होंगे। तो हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज हाफ दैट ऑफ टेट्राहेड्रल। तो हर जगह पे, हर स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड से आधे होते हैं, हाफ होते। तो यहाँ पे n को अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल कंसिडर करें, सपोज n हमारा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम भी कह सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल है n, ऐसे कंसिडर करो। सपोज n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे 2n। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल उसके कितने होते हैं, डबल। एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाएंगे, ये होंगे 1n, उसके हाफ हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने जो अरेंजमेंट है उनको अच्छे से देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वॉइड्स क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसमें हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, और इसे हमें यूज़ करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।